वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिस कैरेज के सिम्टम्स, यानी बच्चा या हमल गिरने की जो अलामत है वो लड़कियों में जाहिर होती है। वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि बच्चा गिरने या हमल गिरने की अलामत जो है, सिम्टम जो लड़कियों में औरतों में जाहिर होती हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जो है वो मिस कैरेजेस या हमल गिरने का जो अमल होता है वो 12वें हफ्ते यानी 12 वीक में जो है वो ये वाकया हो जाते हैं, या हमल के 12वें हफ्ते जिसको 2.7 मंथ कह लीजिए, महीना यानी 2.5 माह से पहले जो है वो हमल जो है वो गिर जाता है, यानी मिस कैरेज जो है वो हो जाता है। या फिर बाज लड़कियों में या खवातीन में 10 से 20% जो हमल है, यानी 10 से 12% का जो रेशो है हमल गिरने की, वो जो है वो 20वें हफ्ते में है, यानी 20th वीक में, जो कि 4.5 माह बनते हैं, यानी 4.5 मंथ, यानी 4.5 मंथ के बाद जो है वो हमल गिर जाता है। यानी या तो ये 2.5 महीने के बाद या फिर 4.5 माह के बाद जो है वो मिस कैरेज हो जाता है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा रेशो यानी परसेंटेज जो है वो इन केसों की ज्यादा है जिनमें जो है खवातीन को, औरतों को पता ही नहीं चलता कि वो हमल से हैं यानी प्रेग्नेंट हैं। तो जाहिर बात है जब एहतियात नहीं की होगी तो जाहिर बात है वो मिस कैरेज की वजह बना होगा। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो प्रेगनेंसी के पता चलते ही बहुत सारी एहतियातें करना शुरू हो जाते हैं, जैसे वेट ना उठाना, वजन ना उठाना, या फिर ऐसी एक्टिविटी या कामों से दूर हो जाना जो कि हमल या मिस कैरेज की वजह बने। यानी बहुत सारी एहतियातें जो की जाती हैं। लेकिन समटाइम कुछ केसेस में जाहिर बात है जिनको पता ही नहीं चला कि दे आर प्रेग्नेंट, कि ये जो इनकी बेहतियाती है या फिर अनअवेयरनेस है या फिर मे बी अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि पता ही नहीं चला, बदकिस्मती कह लीजिए कि पता ही नहीं चला, तो ये चीज है वो मिस कैरेज की वजह बनती है। और यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगी, समटाइम कुछ ऐसे केसेस देते हैं, यानी समटाइम हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी वजह से मिस कैरेज है वो हो जाता है। यानी फर्ज कीजिए घर में हालात ऐसे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल है, या फिर या खुद ही हादसाती तौर पर इंसान किसी हादसे का जो शिकार हो जाए, तो जाहिर बात है इसकी वजह से भी जो है वो मिसकैरेज हो सकता है। बाकी ये तो रेयर केसेस है, यानी कि बहुत कम चांसेस रहता है ऐसा होना, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें हैं। मिसकैरेज या फिर बच्चा या हमल गिरने की अलामत जो कि खवातीन में जाहिर होती है, तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि औरत की शर्मगाह से यानी वजाइना से जो वो ब्लीडिंग होती है, खून जाता है। नेक्स्ट है पेट के निचले हिस्से में या फिर पीछे जो है कमर में जो है वो निचले हिस्से में जो है वो दर्द हो सकता है, दर्द होना शामिल है। यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द है वो हो सकता है, या फिर पेट के निचले हिस्से में अकड़न, खिंचाव जो है वो पड़ना, क्रैम्प महसूस होना। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो औरत की शर्मगाह से पानी निकलना, यानी फ्लूइड का निकलना या खून के लोथड़े निकलना जो इसमें शामिल है। यानी यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है कि वो गुड न्यूज ये है कि अक्सर खवातीन जिनको जो वो ब्लीडिंग होती है, जो कि इनके जो है वो हमल के पहले 3 महीनों यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो इसमें होती है, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी जो है वो कामयाब होती है, यानी इनको कोई भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेशंस का सामना जब नहीं करना पड़ता है, यानी इनका मिसकैरेज है वो नहीं होता है। यानी ये कह लीजिए कि खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके यानी ब्लीडिंग होने के बावजूद है वो मिसकैरेज नहीं होता है, यानी इनको किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होती है और इनकी प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल रहती है
और इन द एंड वो एक हेल्दी बेबी को जो है वो बर्थ देती हैं, पैदा करती हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मुझे वेनस और गाय के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, प्लीज उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और प्लीज अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।